हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। कुरान के अंदर फेरी टेल फिक्शन यानी दादी नानी की काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी है और इन सभी कहानियों को मोहम्मद साहब नबी बनने से पहले अपने तिजारती सफर के दौरान अलग अलग लोगों से सुन रखे थे। फिर उन्हीं कहानियों को मोहम्मद साहब नबी बनने के बाद कुरान के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। सिंपल। जय हिंद दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम आज आपके लिए लेकर आया हूं कुरान के अंदर लिखी कहानियों की हिस्टोरिकल फैक्ट। मिसाल के तौर पर कुरान सूरह कहफ में एक कहानी है, असहाबे कहफ और उसका कुत्ता। क्या ये कहानी किसी हिस्टोरिकल बुक में लिखी हुई है? अगरचे लिखी हुई है तो क्या उस हिस्टोरियन ने इस कहानी को सच्चा वाकया या काल्पनिक बताया है? बस इतनी सिंपल सी बात है, मगर हमारे मोमिन हजरात पता नहीं कौन सा सूखा नशा करते हैं। आज के डिबेट की हिस्टोरिकल फर्जीवाड़े को समझने के लिए डिबेट को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। कैनी पेन साहब। जी जी सर, वेलकम। मुसलमान है सर आप? जी हाँ, पिछले हफ्ते आपसे कैनी बात पेन हुई पहले है। आ चुके हैं एडम साहब। जी अच्छा, लास्ट वीक आए थे। क्या बात हुई हुई थी सर इनके साथ हमारी? हाँ, वो तो याद नहीं मुझे, आप ही बताओ कैनी पेन। हाँ बोलता हूँ। तो पिछले हफ्ते हमने उनने बात की थी, आपने वो वीडियो उसका टॉपिक था कुछ फेरी टेल्स इन कुरान। ओके। तो उसके रिलेटेड थोड़े से मैंने बोला था आपको क्वेश्चंस कंपाइल करके मैंने उनके थोड़े से ना हल्के से आंसर्स निकाले थे। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहला मेरा है, डू यू बिलीव इन बाइबल? सर अभी पहले फेरी टेल्स इन कुरान की बात हो रही है, उसमें बाइबल का कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, उसका है थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने यूज करनी है बैसाखी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टॉपिक था फेरी टेल इन कुरान। हाँ, तो उसका बाइबल हो या कुछ भी और हो, कहीं पे कुछ भी लिखा हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अभी हम कुरान की फेरी टेल्स की बात कर रहे थे। चलो ठीक है। तो अब सूरह आप कहफ निकालो। बैसाखी यूज ना करें। अगर आप जवाब कोई बात लेके आए किसी चीज का, जवाब आपके पास है तो वो दें। नो इशू। अब चले जाएं सूरह कहफ पे। जी सर, आयत नंबर 9, वर्स नंबर 9। आपने क्वेश्चन पूछा था, सीधे ही बोलता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये सूरह कहफ वाली बल्कि रुकिए स्टोरी जरा, है। एक सेकंड। मैं ये स्क्रीन ही चेंज करता क्योंकि ये मुझे दोबारा अभी खोलना है। रुक जाए, यहाँ पे नहीं लाता, इसको सेपरेट जगह पे ले आता हूँ। जी सर। हाँ, यहाँ से आपने क्वेश्चन निकाला था कि ये सूरह कहफ वाली स्टोरी जो है, असहाबे कहफ 7 स्लीपर्स की स्टोरी, क्या ये ट्रू स्टोरी है? इसके रिलेटेड एविडेंस आप ढूंढ रहे थे, है ना? जी सर। तो पहला आंसर मैं काउंटर आंसर देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर हम लोगों को हिस्ट्री में जाना हो तो पहले हम लोग इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस देखेंगे। आपने पहले वर्ड यूज़ किया था, आपने गूगल करा था, आपने विकिपीडिया पे देखा था कि इसको जो वर्ड चढ़ता है, इट इज़ अ लेजेंड, इट्स नॉट अ स्टोरी। ठीक है, इट्स अ लेजेंड एंड यू सेड कि लेजेंड का ये नहीं मतलब है कि ये झूठी स्टोरी है। आपने बोला था कि लेजेंड का मतलब है कि ये झूठी स्टोरी है, ऐसा था ना कुछ, राइट? सबसे पहले आप लेजेंड का मीनिंग देखें किसी भी डिक्शनरी से, गूगल करें आप, क्योंकि आपने विकिपीडिया देखिए, बात सुने सर। असहाबे कहफ की कहानी को पूरी दुनिया लेजेंड कहती है और लेजेंड्स जो होती हैं वो फर्जी कहानियां होती हैं। ये आपका अच्छा, कहना है कि आप लेजेंड्स कह रहे फर्जी कहानी अच्छा होती आप है, कह रहे हैं गूगल कि करें सच्ची कहानी है। डन हो गया, मैं आपसे ना। फॉर द सेक ऑफ लेजेंड, आर्ग्यूमेंट, हाँ, सच्ची कहानी है जी, सच्ची कहानी है। ना ओके ना, सर, ये लेजेंड का सच्ची मतलब है कहानी। इट कैन बी ट्रू, इट कैन ओके बी जी, रॉन्ग। आपकी डिक्शनरी में जाते इट कैन बी ट्रू। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। इफ इट गूगल इज ट्रू, डन, इट इज ट्रू। मुझे बता दीजिए सर, ये किस जमाने में हुआ था? ईयर क्या था? बादशाह, अगर ईयर का नहीं पता तो मुझे बादशाह का टाइम बता दें। इन असहाबे कहफ के नाम दे दें, मुझे पता लगे, हम सर्च तो करें कौन लोग थे। मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ जो मैंने वर्स नंबर 9 बोली थी ना आपको जी, वो निकाले आप। नहीं जी, वर्स नंबर 9 पे चले जाते हैं। वैसे तो असल में यहाँ पे है, लेकिन चले पीछे चले जाते हैं। वर्स नंबर 9 जो मौलाना मौदूदी का तफसीर है वो निकाले, इंग्लिश ट्रांसलेशन। वर्स नंबर 9 इंग्लिश ट्रांसलेशन मौलाना मौदूदी। मौलाना मौदूदी की ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं है, आपके पास लिंक है? दे दें, तफसीर दे दें लिंक।
बयानुल कुरान। मैं लैपटॉप से कनेक्ट हूँ, तो आप ले आए लैपटॉप से। लिंक मेरे पास, मैं ऐप से यूज कर रहा हूँ, मैं फोन से यूज कर रहा हूँ रेफरेंसेस। यार आप रेफरेंसेस लेके नहीं आते, इतना पढ़ पढ़ा के आए हैं, नहीं, रेफरेंसेस आपके रेफरेंसेस मैं पास है फोन नहीं। पे यूज करके आ रहा हूँ ना, फोन पे ऐप है क्या तो यार तुम डायरेक्ट। लोग। आपको मैं पूरी उसकी स्टोरी बोलता हूँ, ठीक है? सब्र करें जी, सब्र करें, सब्र करें। आपके लिए इतनी मेहनतें करनी पड़ेंगी, ढूंढने दे मुझे। कौन सी बनती है ये आयत। एक तो 18 असहाबे की 9। कहफ वाला वाक़ा था, और यार सब्र हजरत करें यार, सुलेमान हम का। हाँ सब्र हाँ, कोई बात करेंगे। नहीं, आराम से। 18 की 9 बनती है, एक सेकंड। लो जी, आ गया जनाब, मदूदी आ गया, पढ़े। हाँ जी, तो ये जो इसने स्टोरी दी है, जो जोशुआ का रेफरेंस है, ये यूज नहीं होगा। नीचे दिया है दिस, दैट्स व्हाई, नीचे है ना लाइन, दैट्स व्हाई द मॉडर्न कहाँ पे है आर्कियोलॉजिस्ट डू दैट्स नॉट। वाई। नीचे वाली लाइन, और क्या अब पहले से पढ़े आराम से। पढ़े। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द मीनिंग। पढ़े। Of Arkham. Some companions and their followers opined that it was the name of that habitation wherein they took. मैं बोलता हूँ डायरेक्टली वर्ड यहाँ पे यूज होगा। भाई पढ़े तो सही, आपने जो दिए जो आप पढ़ के आए उसको पढ़े तो सही। एक सेकंड, आप नीचे जाइए थोड़ा सा। यार अभी आपने जो चीज मंगवाई है उसको पढ़ना तो शुरू करें भाई। हाँ हाँ हाँ, 6, 7 एंड 8 वर्स का भी ट्रांसलेशन दिया हुआ है ना, नीचे नीचे जाए, थोड़ा सा स्क्रॉल करें। मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे ले जाता हूँ। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, जो है वो पढ़े, फिर हम वहां तक स्क्रॉल करते There is जाएंगे, a पढ़ना शुरू करें, ऊंचे पढ़े। difference of opinion about the meaning of Arakam. Some companions and their followers opined that it was the name of that habitation where this event took place, and that's situated somewhere between Ayla and Palestine. There are other commentators who take it to mean the inscription that has been set up at the cave as the memorial of the sleepers of the cave. Abul Kalam Azad, in his commentary, Tarjum al-Quran, has preferred the first meaning and opined that it is the same place where he has been called called Rakim in the Bible Joshua. ये ओके जो जोशुआ के पॉज कीजिए, रेफरेंस है, इट्स यहाँ द तक पॉज कर दें। ओके। नहीं, इधर अच्छा, तक तो यूजफुल है ही नहीं कुछ। अभी अभी पॉज करें ना भाई, मुझे इसके ऊपर भाई बोलने तो दें, फिर आप आगे चलिएगा। ओके। बाइबल में जोशुआ के अंदर एक केव का नाम है ये रकीम, रेफरेंस वहां सही पे। नहीं है, कैन यू ये प्लीज शट अप ब्रदर, अबुल कलाम आजाद का कैन वर्ड यू इसमें। प्लीज शट अप अच्छा ब्रदर। अच्छा, थैंक यू, लेट मी से, देन यू कैन कंटिन्यू सेइंग। ओके। रकीम स्लीपर ऑफ केव के बारे में बात है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, ओके कहा होगा, इसके पास कहाँ से पता लगा, इसको भी नहीं पता। बाकी जो ओपिनियंस आपने पहले दो पढ़े हैं, वो दोनों ओपिनियन है सम पीपल सेज, तो लिहाजा वंस अगेन इन तीनों में से कोई एक भी बात ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सर। देन ये ही, पहली बात बोलनी नहीं है, ये वाली रेफरेंस आपको रेफरेंस देनी है हिस्टोरिकल बुक से, तो उसकी रेफरेंस देन देता है। ही, This question has been posed to expose scriptural attitude of the disbelievers towards the sleepers of the cave, as to say, do you then he identifies it with the ancient historical city of Petra, but he has not considered the fact that Rakim, as mentioned in the Bible, belonged to the children of Benjamin. Please read the whole thing before you skip. And according to the book of Joshua, the territory of this clan was situated to the west river of Jordan. अब ये बता रहा है उन तमाम चीजों के बारे में जिधर कहीं पे स्लीपर ऑफ द केव के बारे में मेंशन नहीं है, लिहाजा तुक्के मारे जा रहे हैं एवी हवा में कि जी ये चूंकि जाशुआ की बुक में लिखा हुआ है, लिहाजा ये हो सकता है ये वो लोग हों। ओके, तुक्कों पे तुक्के चल रहे हैं। हाँ जी, अब आपने मजीद ये पढ़ना है, अब आपने दिस क्वेश्चन हैज बीन पोज्ड, पढ़िए सर। to expose कैरी the पेन।
इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, सॉरी। मैं आपको डायरेक्टली बुक की रेफरेंस देता हूँ। बुक का नाम है द रेफरेंस डिक्लाइन। नहीं देंगे आप कहीं पे। द क्वेश्चन हैज बीन पोज्ड टू एक्सपोज द स्पेक्टिकल एटीट्यूड ऑफ द डिसबिलीवर टुवर्ड्स द स्लीपर ऑफ द केव एज इट इज से, डू यू थिंक अल्लाह हु हैज क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ डज नॉट हैव द पावर। वंस अगेन ये वही है जी, अल्लाह के पास ताकत है तो लिहाजा स्लीप में केव में हाँ सुला हाँ भी हाँ सकता है। हाँ। ठीक है, बस ये कहानी पे एक्चुअली कहानी, मेरा ही गलत हुआ था। मैंने ये कहानी पे सुनिएगा, कहानी, मैंने ये चैट में कहानी पे रेफरेंसेस कहानी, पढ़ी थी, मैंने चैट में इसमें तफसीर इसमें पढ़े कुछ थे। नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी। एक्चुअली में मेरा तफसीर गलत हुआ था। मैंने डॉक्टर इसरार को बोलना था तो मैंने मौदूदी का बोला। सर अब मैं डॉक्टर आपको इसरार किक ने आउट कर तफसीर, सकता हूं यहाँ से। आई एम गोइंग टू किक यू आउट नाउ। सुने आप, मैंने थोड़ा सा डेटा लिया हुआ है मेहनत से। आप 2 हफ्ते के बाद तैयारी करके आए हैं और कहानी पे कहानी नहीं, दे के कहानियां पढ़ा के उसके बाद आप कहानियां बिल्कुल चेंज नहीं, कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब सुने आराम से। बुक है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर्स। आई डोंट ठीक है, ब्लडी केयर अबाउट द बुक। कुरान ने ये चीज कही है। हिस्टोरिकल एविडेंस चाहे तो बुक से ही मिलेगा ना, कहीं और से थोड़ी मिलेगा। भाईजान ये बुक मुझे निकाल के दें, सफा नंबर दें और बताएं, मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ वहां पे। आपके डाउनलोड आर्टिकल्स कर में मैं ले। नहीं जाता हूँ। मेरे पास बुक अवेलेबल है, डाउनलोडेड है। खोल के ले आए, देखते हैं किसने लिखी है, क्या लिखी है, हिस्टोरिकल बुक है या बुक ऑफ लेजेंड है। जी लेके आए। बुक ऑफ लेजेंड, ये लेजेंड, ये वही कह रहा हूँ ना, लेजेंड ये। ओके, कहानियों की किताब है तो भाई कहानियों की बिल्कुल किताब में कहानी की किताब है। एक लिटिल रेड राइडिंग हुड भी है जो कि गई थी। देखिए देखिए देखिए, लिटिल रेड राइडिंग हुड गई थी एक जगह पे और वहां पे उसको मिले थे पापा बियर, मामा बियर, बेबी बियर और गर्ली बेबी बियर। और वो जो पापा बियर थे ना, वो लिटिल रेड राइडिंग हुड को बड़ा ही पसंद करते थे। और पीछे से एक वुल्फ आया था जो कि पापा बियर और मम्मा बियर के जाने के बाद बेबी बियर और छोटा बेबी बियर को खाना चाहता था। तो सर बुक ऑफ लेजेंड्स में से आप मुझे हिस्टोरिकल एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं सर, माशाल्लाह है सर आपकी बात के बुक ऊपर। ऑफ लेजेंड्स नहीं है वो, बुक ऑफ लेजेंड्स नहीं है वो हिस्टोरिकल बुक है। बट उसने जो अभी रेफरेंस आपने कोट कहा किया, हाँ ये बुक ऑफ लेजेंड ही है। मैं बोल अभी रहा हूँ तो कहा उसने था जो बुक वर्ड ऑफ यूज किया, लेजेंड है। उसने भी लेजेंड वर्ड ही यूज किया है कि इट्स अ लेजेंड। ओके, तो यानी कि वो बता रहा है कि इस इलाके में एक कहानी चलती है जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ विकिपीडिया से कि देखिए दूसरी देखिए तीसरी देखिए, सेंचुरी पूरी में, हिस्ट्री सुन का ले आपके पास एविडेंस नहीं हो कैरी सकता पेन है। रुक जाइए, कुरान में ऐसे बहुत सैरी सारे पेन रुक वाकयात जाइए, है। रुक जाइए। दूसरी तीसरी सेंचुरी में ये कहानी थी जो कि इजाद की गई थी। अच्छा आप मुझे बताते हैं कि जाशुआ कब पैदा हुआ था। जश्वा नहीं, पता नहीं। ओके, कुरान ने जाशुआ का जिक्र नहीं किया, राइट। जश्वा में जो रेफरेंस दी हुई जो मौलाना मौजूद ने कोट किए, इट्स नॉट डायरेक्टली, मतलब इसका मतलब ये नहीं है बेहतरीन हो गया। कि ये तो सही नहीं है। वंस अगेन ये जो कहानी है जो कि लेजेंड है वो किस इलाके की है और किस इलाके में ये हुआ था, क्योंकि यही मैं बता रहा हूं कि मोहम्मद को लोग कहानियां सुनाते थे और वो कुरान में लिख देता था। दैट इज भाई एग्जैक्टली व्हाट माय ये स्टेटमेंट जो वाज। डिक्लाइन वाली ये जो हिस्टोरिकल बुक है ना, इसमें पूरी तरीके से रेफरेंस जो सर सेवन इसमें स्लीपर्स की स्टोरी हिस्टोरिकल आई बुक है। नहीं है वो हो, और उसके अंदर उसने ये बताया होगा कि ये लेजेंड यहाँ पे चल रही है। और हाँ यही यही है मैंने ना, आपको लास्ट टाइम भी बता इसने दिया था डेट वेट दी कि है वो। लेजेंड चल रही थी वहां पे जब क्रिश्चियंस परसिक्यूट हो रहे थे। तो अपने बच्चों को होप देने के लिए उन्होंने ये आपकी बच्चों के कहानी लिए है, फर्जी कहानी बनाई थी। ये आपने ये जो बच्चों को सुनाने वाली ये कहानी है, ये आपकी खुद की है। नहीं क्या देखिए, मतलब, अगर किसी एक सेकंड हिस्टोरिकल एक सेकंड बुक एक सेकंड, में, ये मेरी खुद की है। ओके दोस्तों, अभी इसको भी पढ़ा देते हैं कि दिस कहानी वाज मेड टू गिव होप टू द किड्स, क्योंकि यार वो मर रहे थे। ये किसने लिखा है, सर ये तो हिस्ट्री है। कहाँ से ली है? हिस्ट्री तो बुक से ली थी और लेते हैं ना। मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दे रहा हूँ, मैं बुक के चैप्टर नंबर सर का भी बुक नाम का दे रेफरेंस दे रहे हैं तो बुक का लिंक दे दे, मैं डाउनलोड करके पढ़ देता हूँ तुम्हें। क्या लिखा हुआ उसने वहां पे, 36 एक दफा तो बोला मैंने। एक सेकंड, मैं उसने सीरियन जो स्क्रिप्चर्स है उनकी रेफरेंस दी, बोली है कि इनमें ये कहानी थी, इन स्क्रिप्चर्स में भी ये कॉपी हुई है। फिर वही लेकिन एक बोल सेकंड रहे हो। देता हूँ। लो जी ये लिखा हुआ है जनाब, परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए अगर आपको डॉक्टर इसरार का तफसीर तब तक मिल जाए तो डॉक्टर इसरार around का तफसीर। AD 250 हाँ to escape Roman persecution of the Christians and emerge many years later। क्रिश्चियन परसिक्यूशन की वजह से इन्होंने ये कहानी बनाई थी कि यार हम बड़े यानी कि बच जाएंगे और ये कर देंगे, इसीलिए इट इज कॉल्ड द लेजेंड। यानी आई एम अमेज कि ये लोग जो हैं
ये आके इस तरह की चीजों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा ये देखिएगा, यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बताता हूँ, एस लुइस ने क्या कहा था, ये देखिए, द थ्री स्लीपर्स कैरेक्टर्स इन द सीएस लुइस चिल्ड्रन नॉवल द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर। देखिए ये बच्चों के नावल के अंदर लिखी हुई चीजें हैं यार, चिल्ड्रन, बच्चों के नावलों की चीजें। ये देखिए जूम करके पढ़ा जा रहा है लोगों को, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, दोबारा जूम करके दिखाता हूँ ताकि लोग सारे पढ़ सकें। ये मैंने चैट में थ्री स्लीपर्स कैरेक्टर्स इन सीएस लुइस चिल्ड्रंस नॉवल द वॉयज ऑफ द डॉन। ठीक है, नजर आ रहा है सर आपको सबको? चैट में मैंने लिंक दे दिया, वो आप ओपन करें एक बार। ये हिस्ट्री बुक है, ठीक है? नहीं ये हिस्ट्री बुक नहीं, मैं लेके आता हूँ आपके सामने। पे सबक करें, सबक करें। हिस्ट्री बुक कहाँ से आ गई? ये सर सफा नंबर बताएं, किधर जाना? पेज नंबर 1319। 1319। जी सर। अमंग द इंस्पिरेड यही से 1319 पेज नंबर। जी बताइए। पेज नंबर देखिए आप एक बार। 1304 है। इसने जो स्टोरी कॉपी की है, इसने जो कहानी लाई है, इसने रेफरेंसेस लाई है। Among the inspired legends of the eschatological history, I am tempted to discuss the memorable fable of the लो जी सर, फेबल का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, What is the meaning of fable? Story. What is the meaning of fable, sir? Story. Okay. फेबल क्या होती है? एक fictional tale. Fable means a fictional tale. Fable का मतलब ही होता है fictional tale. So एक कहानी जो कि fictional है सर। हेलो भाई, एक बंदे ने लिखा है, इंस्पायर्ड लेजेंड्स में से एक लेजेंड है जो मैं यहाँ बताना मैं टेम्प्ट हुआ हूँ बहुत ज्यादा कि मैं यहाँ पे बता दूं कि वो एक फेबल थी जो मैं दे रहा हूँ 7 स्लीपर्स की, whose imaginary date correspond with the redesign of younger theaters. So once again, imaginary date, fable, legend, यानी वो बंदा 2 सेंटेंस में लिखने से पहले इससे ज्यादा क्लियर लफ्जों में वो नहीं लिख सकता था कि ये फर्जी कहानी है। इस तरह क्लियर लफ्ज नहीं थे अंग्रेजी में कि वो बता देता है कि फर्जी कहानी है। भाई ऑथर के रेफरेंसेस यूज करें। 737 अबे दंगल वो बता रहा है कि it is a fable and a legend. Are you kidding me? तुम्हारा रेफरेंस है ये? चलो 737 जो ऊपर दिया हुआ ना, ये हाइपर जो ऊपर लिखा है थोड़ा सा 737 नीचे वो रेफरेंस कोट करके है। ये मतलब कि ये स्टोरी कहाँ से लाई है? वो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ये क्या है? The choice of the fabulous circumstances. Legend, fable, imaginary. चलो ठीक है। देखिए आपको ये पहले एक सेकंड, कैरी पेन, कहानियां 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस इज ए लेजेंड, इज ए फेबल, वो बता रहा है। अगर वो कह रहा है कि वो अगर जो भी किताब लिख रहा है उसमें बता रहा है कि अगरचे मैंने बहुत सारी चीजें बताई है लेकिन मैं तुम्हें टेम्प्ट हो रहा हूं यहाँ पे कि एक कहानी बहुत ज्यादा चल रही है जो कि एक फेबल है, एक इमेजिनरी चीज है। ठीक है, तो भाई तो ये तो मेरे हक में जा रहा है कि मोहम्मद ने फर्जी कहानियां पकड़। मैं इधर से ही कह रहा हूँ, देयर आर एविडेंसेस जो 100% ये नहीं कर रहे, कह रहे कि सही स्टोरी है। 737 नीचे दिया हुआ है। 737 कैरी पेन सुनो, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि मोहम्मद ने फेरी टेल्स कहीं ना कहीं से पकड़ी हैं। जब उसने कहीं ना कहीं से फेरी टेल पकड़ी है तो उसके कहीं ना कहीं रेफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखा दिया था कि हाँ उसका रेफरेंस है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि फेरी टेल है।
आप मुझे जो बुक लेके आए हैं जो कि हिस्टोरिकल बुक है वो भी कह रहा है कि हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, इट्स अ फेबल, इट्स अ लेजेंड। तो भाई क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, किस चीज पे बहस कर रहे हो मेरे साथ, नीचे जो है ना बहस किस चीज पे कर रहे हो? 77 रेफरेंस देखिए ना आप, इसने लाई कहां से है। ही इज अ ऑथर, 470s का ऑथर है। यार इसने क्या वो चीज लाई की जिद है तुमको कैनी पेन? थोड़ा क्या सा चीज नीचे की पे जिद है? जाओ, 737 की रेफरेंस नीचे जो क्या, देखो। ऊपर जब बता दिया उसने कि ये एक इमेजिनरी चीज है, डेट 737 को इमेजिनरी भी है। देख लें, 737 को भी देख लीजिए इनका। The choice of the fabulous circumstance of a small importance, yet I have confirmed myself to the narrative which was translated by Syriacs by the care of the Gregory Thorus वगैरह 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 95 in the Max Brotica Portum to the Greeks act that their martyrdom वगैरह वगैरह and to the animals of the parchment वगैरह वगैरह वगैरह। वो सुना इस कुछ नहीं वगैरह यहाँ पे वगैरह का बता मतलब रहा कि वो कह रहा ये है कह कि रहा है द ये चॉइस ऑफ फैबुलस सर्कमस्टेंसेस इज ऑफ स्मॉल इंपॉर्टेंस। ये कह रहा है कि ऑल्दो ये पूरा 100% श्योर नहीं है कि ये सच्चा वाक़ा है, ये उल्लू चली के आ रही है पट्टे, कहानी। कहां पे उसने लिखा है कि ये 100% सच्चा वाकया नहीं है? ये अपने ट्रांसलेशन भी अपनी, अरे द चॉइस ऑफ फैबुलस सर्कमस्टेंसेस इज ऑफ स्मॉल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि इसमें इसमें 100% सच्चा वाकया है या 50% सच्चा ये वाकया? कह कहां रहा है लिखा है कि भाई? रेफरेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने रेफरेंसेस लाई है। रेफरेंसेस कहां से है? सीरियक सोर्सेज से रेफरेंसेस अरे भाई और तो ये तो मैं सीरियक बोल रहा हूं कि सीरियाई क्रिश्चियन लोग जब वहां से निकले और वो परसिक्यूट हो रहे थे, दे क्रिएटेड दिस स्टोरी, और इट इज स्टोरीज फ्रॉम जब भी 95। बनेगी वो कहीं ना कहीं लिखी जाएगी। दिस इज व्हाट इट इज। आपकी जो स्टोरीज हैं वो कहीं ना कहीं लिखी जाती हैं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? हर लिखी हुई चीज सच्ची होती है? वही तो कह रहा हूँ। ओके, हर लिखी हुई चीज सच्ची होती है दोस्तों, याद रखना, हर लिखी हुई चीज सच्ची होती है, इनको मानना पड़ेगा। हर लिखी हुई चीज जो सच्ची होती है सच्ची होती है, राइट? मैं दिखाऊं दो चार सच्ची चीजें लिखी हुई? टू सीरियक राइटर्स एसएमएनीज और किसी और ने सेवन स्लीपर्स की कहानी लिखी है। बहुत सारे लोगों ने लिखी है। देखो ओके, मेरा ये एक सेकंड बात सुने। रोमियो एंड जूलियट दुनिया के सबसे बड़े ऑथर ने लिखी है, क्या वो उससे सच्ची हो गई है? सेम स्टोरी, एडम और ईव की कहानी भाई बाइबल में भी है, कुरान में भी है। क्या वो सच्ची कहानी है? कुरान में और बाइबल में दोनों में आ रही है, क्या वो सच्ची कहानी है कि झूठी कहानी है? बताओ, साबित कर दो मुझे वो वही सच्ची पूछ रहा कहानी है हूँ ना। झूठी कहानी है। अकॉर्डिंग टू मी ये कुरान के हिसाब से स्टोरी है, ये सच्ची कहानी है। ओके, कुरान के हिसाब से स्टोरी और सच्ची कहानी है। बात यह कि मैंने सच्ची एडम ईव कहानी। के बारे में बात क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि वो प्रूवेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वहां पे जब बाइबल में जाते हो तो एडम के बारे में बात आती है, ये भी एडम का मतलब प्रूवेबल होता है नहीं है इंसान। bro। कैरी पेन सबर करे। एडम का मतलब होता है इंसान, आदाम है हिब्रू वर्ड, आदाम मींस इंसान, ठीक है? और कुरान में हीव है ही नहीं, ठीक है? कुरान में ईव नहीं है, ठीक है? ईव कहते हैं आदाम की बीवी को, यानी कि इंसान की फीमेल को। तो एट द एंड ऑफ द डे कुरान में ईव नहीं है। वंस अगेन हम उस बात पे जा ही नहीं रहे, हम ये जा रहे हैं कि ये एक लेजेंड है जो कि लिखी हुई है और बोली जाती थी। इस लेजेंड को कुरान ने कॉपी किया है, दिस इज द पॉइंट। और आप मेरे पास वही चीज लेके आ रहे हैं कि भाईजान जो ऑथर है, जो सो कॉल्ड ऑथर है, वो बता रहा है कि मैंने यहां से उठाई है, क्योंकि ऑथर ने कहीं ना कहीं से उठानी है। उसने बताया सही। मैंने यहां से उठाई है, ठीक है? मगर वो कह रहा है कि दिस इज ए लेजेंड, ए फेबल। तो तुम मुझे एविडेंस के लिए क्या आए हो यार? एविडेंस यही है कि एक हिस्ट्री बुक है जिसमें भी ये कहानी आई है, इसका मतलब ये बीच में नहीं बनी है। नहीं मानेगा जहां से एडम भी यार, आई ये है। नहीं मानेगा। क्या यार? ठीक है, हो गया, इनफ इनफ। यू Yes. प्रेजेंटेड लोगों ने योर सुन मैटर लिया। भाई। पॉइंट यही लोगों था ने सुन कि लिया, मेरा गेट लॉस्ट। लोगों ने सुन लिया, हाँ। जा निकल। पॉइंट यही था, जो हिस्ट्री की बुक लेके आया वहां पे लिखा हुआ है फेबल है, कहानी है, फर्जी कहानी है, फेबल है। मेरा पॉइंट ये था कि ये चूंकि लिखी हुई है लगा सच्ची है। अबे साले, फेबल्स लिखी नहीं होती तो और क्या होती हैं? हद हो गई है यार, कमाल है। मेरे बुक में लिखा हुआ, मैंने तभी सेल में कहता हूँ बुक दो। क्यों? क्योंकि बुक में इन्होंने पढ़ना तो होता नहीं कि लिखा क्या हुआ है। वड्डा मेरे वास्ते लेके आए ने किताब, टाइम वेस्ट जाहिल। हाय सही साहब, मुझे समझ नहीं आती इन लोगों का दिमाग कहाँ पे है यार, सीरियसली। इनका दिमाग कहाँ है? आप अगर आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। नहीं, अच्छा इसमें देखिए, मीडियम वेबस्टर में भी इसका डेफिनेशन है फेबल का, अ शॉर्ट फिक्शियस
फिक्सिचियस स्टोरी। फिक्शन, इट्स अ फिक्शन, सिंपल। हाँ, तो ये फिक्शन है, इट्स नॉट रियल स्टोरीज। अब जब तुम जो किताब लाए हो उसने पहले ही लाइन स्टार्ट करके ही बता दिया कि भाई ये फिक्शन है, ये फेबल है, तो भी जिद, अरे क्यों इतनी जिद है यार तुम लोग को? दोस्तों, आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग हो कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।